हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन। मेरा नाम रविकर द्विवेदी है और हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर है और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज इन द, तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब आप नोटिस करेंगे कि ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश मतलब सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर आपका कोस्टल एरियाज में ही प्रेजेंट होता है यूजुअली, तो इसमें जम्मू कश्मीर जो ऑप्शन है ये तो हट जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर से कोई भी सी कनेक्ट नहीं होती है, तो बचता है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का लेक, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये माउथ ऑफ महानदी में है, मतलब चिल्का लेक जो एंड होती है, चिल्का लेक कहाँ बनती है, वो बनती है महानदी के माउथ पे, मतलब जहाँ पे वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है सी में। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया है। उसके बाद अगर इसको मैप पे देखें तो ये महानदी का पाथ है ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा तक जाके और उड़ीसा में ही कोस्टल एरियाज में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, यहीं पे चिल्का लेक बनती है। तो महानदी का ओरिजिन हम जानते हैं कि दंडकारण्य एंड प्लेट्यू से होता है। अब चिल्का लेक एक लगून लेक है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिल्का लेक कौन सा टाइप ऑफ लेक है, तो वॉल्केनिक लेक होती हैं, फ्रेश वाटर लेक होती हैं, आपकी ब्रैकिश वाटर लेक होती हैं, लगून लेक होती हैं। तो लगून लेक क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा लेक जो सी से अलग हो चुका हो। अब ये सी का पोर्शन है, ये आपका बे ऑफ बंगाल की सी है, ठीक है। अब कई सालों से यहाँ पे रेत जमा हो रही थी ग्रेजुअली, और एक समय के बाद रेत इतनी जमा हो जाती है कि ये लेक इस सी से अलग हो जाती है। इसी लेक को हम कहते हैं लगून लेक। तो फाइनली आपका ऑप्शन हो जाता है सी करेक्ट, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब आपको पता है ये चारों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं क्योंकि इस चारों के चारों कोस्टल एरियाज में जुड़े हुए हैं। बट देखते हैं, तो द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो है गुजरात की है, ये आपका आंसर होगा। मगर इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही क्वेश्चन में यूनियन टेरिटरी पूछा होता तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है। उसके बाद सबसे छोटी, तो सबसे छोटी गोवा की होती है कोस्ट लाइन। अगर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेट के बजाय स्टेट वर्ड यूज नहीं करता और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार होता और गुजरात भी होता ऑप्शन में, तो क्या होता? आपको पता होगा कि गुजरात का जो कोस्ट लाइन है लगभग 1600 किलोमीटर्स का है, 1600 किलोमीटर का है, मगर अंडमान एंड निकोबार का जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 1850 किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन गुजरात और अंडमान एंड निकोबार दोनों होता तो आपको ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार लगाना पड़ता, ठीक है। अगर सीक्वेंस की बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ी गुजरात की, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु एंड देन महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट। सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस की बात की गई है, तो आपके पास ऑप्शन विंध्याचल, अरावली, हिमालयन रेंजेस और सह्याद्री है। तो अब देखते हैं सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, ये है हिमालयस, जो यहाँ म्यांमार तक एक्सटेंड हो चुकी हैं। और आपको पहले भी बताया हूँ कि अंडमान एंड निकोबार भी हिमालयस का ही पार्ट था और ग्रेजुअली अलग हुआ है। तो आपको बता दूं कि हिमालयस जो है न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। अच्छा, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? तो जब दो कन्वर्जिंग प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और ये एक दूसरे से सबमर्ज ना होके एक दूसरे के पैरेलली खड़ी हो जाती हैं, तो ग्रेजुअली एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अरावली भी फोल्ड माउंटेन है, हिमालयस भी फोल्ड माउंटेन है, मगर अरावली सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है जो यहाँ प्रेजेंट है। कहाँ पे? ये कौन सा एरिया है? ये आपका राजस्थान का एरिया है, ठीक है। तो अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। सह्याद्री जो वर्ड यूज होता है वो होता है वेस्टर्न घाट्स के लिए, वेस्टर्न घाट्स को ही हम सह्याद्री कहते हैं। तो उसका ये चीज़ ध्यान रखें कि सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस अरावली हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज द पार्ट ऑफ
ऑप्शंस दिए हैं जुरासिक लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और आर्यव्रत। अब जुरासिक वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है डायनासोर एज के लिए। तो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट आपका डायनासोर एज कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है। मगर यहाँ पे जो दो पार्ट है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो बहुत साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स अगो ये दो पार्ट हुआ करते थे लैंड के बड़े बड़े, एक ये और एक ये। इसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे और इसे अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा जाता था। इसके बीच में एक ही सी हुआ करती थी, आज आपके 7 सीज हैं, पहले एक ही सी हुआ करती थी, वो थी टेथिस सी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, एक सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंडिया था पहले का, ये इंडिया का पोर्शन है और यहाँ पे अरावली है, ठीक है। अब ये पोर्शन इंडिया का यहाँ से अटैच होता है, जाके टकराता है ग्रेजुअली आपके अंगारा लैंड से। तो अगर पूछा गया है क्वेश्चन में कि इंडिया कौन से लैंड का भाग है, तो वो बिल्कुल गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्योंकि जब ये टकराता है यहाँ से तो यहाँ पे दो प्लेट्स, मैंने बताया ना कि दो कन्वर्जिंग प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती है तो माउंटेन फॉर्म करती है। तो जस्ट यहाँ पे इसके टकराने से बनते हैं हिमालयास। तो ये हिमालयास है। तो अरावली मैंने बताया कि पहले से था, इसलिए ओल्ड माउंटेन रेंजेस है। ये यहाँ पे न्यू माउंटेन रेंजेस बनी है हिमालयास इसके टकराने के बाद। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। आर्यव्रत जो वर्ड है आपने सुना होगा, क्योंकि आर्यंस का लैंड इंडिया को कहा जाता था, इसलिए आर्यव्रत वर्ड यूज हुआ है। तो ये इंडिया को कहा जाता है, बट सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो सब कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड है, ना कि अंगारा लैंड। अंगारा लैंड का याद रखेंगे कि अंगारा लैंड से बाद में इंडिया अटैच हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लोकटक इज अ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लोकटक इज अ लेक, ठीक है। अब देखते हैं लोकटक है कहाँ। तो लोकटक मणिपुर में प्रेजेंट है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कुछ देर पहले हमने लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक पढ़ा था। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है चिल्का लेक और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज इन मणिपुर विच इज लोकटक लेक। अब आपको ये मैप पहले भी देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा हूँ। तो बार बार इसका रिवीजन करते रहेंगे तो आप 8-10 बार अगर इसी मैप को देखते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकली याद हो जाएगा। तो रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर होता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे जस्ट आ जाता है आपका नागालैंड, उसके नीचे आ जाता है मणिपुर, फिर नीचे मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। तो आपकी जो लोकटक लेक है वो किस में प्रेजेंट है, मणिपुर में, जो कि यहाँ पे है सबसे नीचे, ठीक है। लगभग ये पोजीशन है लोकटक लेक की, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नल्लामाला हिल्स आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ, तो ऑप्शन दिए उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गुजरात। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, जो ये नल्लामाला हिल्स है, बेसिकली अगर आप नाम से भी देखें तो ये कुछ साउथ इंडियन वर्ड लग रहा है ना। तो उड़ीसा, मेघालय और गुजरात तो हट जाता ऑप्शन से, ऐसे भी ऑप्शन आंध्र प्रदेश आप लगा देंगे। बट द थिंग इज कि ऐसी 3 माउंटेन रेंजेस है साउथ में जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। आपको आज याद हो जाएगी कि नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश में है, बट बाद में भूल जाएगा, क्योंकि 3 ऐसे हिल्स और हैं, देखते कौन कौन सी। तो सबसे पहले नल्लामाला हिल्स जो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे सिचुएटेड है। उसके बाद आता है अनाईमलाई हिल्स, जिसको हम एलिफेंट हिल्स भी कहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये बेसिकली आपका तमिलनाडु और कर्नाटका का एरिया है, ठीक है। उसके कर्नाटका और तमिलनाडु के दोनों के स्टेट्स में ही बराबर फैली हुई लगभग अनाईमलाई हिल्स, ठीक है। और तीसरी है अनाईमुड़ी हिल्स विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीनों को आपको याद रखना है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नल्लामाला हिल्स, अनाईमलाई हिल्स और अनाईमुड़ी हिल्स तीनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैप में देखें तो नीलगिरी हिल्स आप देख सकते हैं, कार्डमम हिल्स जस्ट नीचे है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। और सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे साउथ में वेस्टर्न घाट का पार्ट कौन सा है, तो वो है कार्डमम हिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इन इंडिया इज द मशरूम रॉक फाउंड। अब मशरूम रॉक कौन सा रॉक होता है भाई? मशरूम रॉक एक्चुअली डेन्यूडेशन के कारण, इरोजन के कारण बनता है। रॉक्स के कई टाइप्स होते हैं, हमने वैसे फिजिकल केमिकल डिवीजन से अगर उनको बोला जाए तो इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं।
बट ये जो है इरोजन के कारण ये रॉक फॉर्म होता है। तो ये मशरूम रॉक क्योंकि इसका नाम है और ये मशरूम जैसी ही दिखती है। तो चलिए पहले देखते हैं मशरूम रॉक दिखती कैसी है। तो ये है मशरूम रॉक। अब होता क्या है कि डेजर्ट में ये पाई जाती है। डेजर्ट में क्या होता है, विंड्स के कारण जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है सैंड के, वो रॉक से बार बार टकराते हैं, बहुत दिनों तक टकराते हैं, बहुत सालों तक। ये बहुत जल्दी नहीं बनती ऐसी रॉक्स, बहुत सालों तक टकराते हैं। तो ये जो नीचे का पोर्शन है वो इरोजन के कारण पतला होता जाता है। मगर क्योंकि सैंड अगर इस लेवल तक थी तो मैक्सिमम इस लेवल तक हवा उसको उड़ा के ले गई। तो ये ऊपर का पोर्शन बड़ा का बड़ा रह जाता है, मगर नीचे का पोर्शन जो है पतला होते जाता है। तो ये कुछ मशरूम शेप की दिखती है, ठीक है। तो जो हमारी बट ऑब्वियस है रेत के कारण होता है, तो हमारे जो डेजर्ट एरिया है उसमें पाई जाएगी ये रॉक। तो इसीलिए द आंसर इज सी, थार डेजर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड एज। तो इंडियन डेजर्ट को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा, इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से और कितने डेजर्ट हैं दुनिया में, तो देखें। तो अगर ईस्ट से बात करें तो सबसे पहले आता है गोबी डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है काराकुम। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे डेजर्ट और भी हैं, इन डेजर्ट्स को याद कर लेंगे और उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात अभी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो सिम्पसन और गिब्सन, दो डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सैंडी आप याद कर लीजिए, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया बहुत ही फेमस जगह है। उसके बाद बात करें तो सहारा, तो सहारा इनलैंड डेजर्ट सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, जो साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है, साउथ अफ्रीका के नॉर्थन पार्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद थार हमने अभी पढ़ा, अरेबियन डेजर्ट आपको पता ही है, अरेबियन पेनिनसुला में रहता है। उसके बाद नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आ जाए तो अटाकामा और पैटागोनियन, दो डेजर्ट प्रेजेंट है। नॉर्थ अफ्रीका में आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट की अगर बात करूँ तो मोजावे और ग्रेट बेसिन, दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपको याद करने हैं। अब डेजर्ट का बेसिकली क्या मतलब होता है, डेजर्ट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां कुछ भी उगता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह दो तरीके की हो सकती है, जैसा इनलैंड डेजर्ट होते हैं, इसमें रेती रेत होती है। दूसरा डेजर्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बर्फ, तो आर्कटिक डेजर्ट और एंटार्क्टिक डेजर्ट, दो डेजर्ट और हैं जो हमेशा हमको भूल जाता है, कंफ्यूजन होता है। ये दोनों भी एक डेजर्ट है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है, तो वो एंटार्क्टिक डेजर्ट है, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्क्टिक डेजर्ट ही डालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द जोग फॉल्स लोकेटेड। तो जोग फॉल्स आपको पता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बट हाईएस्ट फॉल नहीं है इंडिया का, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो जोग फॉल्स की बात करते हैं तो जोग फॉल्स प्रेजेंट है सारावती रिवर्स पे। दूसरा कर्नाटका में मिलता है हमको जोग फॉल्स, और इसको गरसोप्पा फॉल्स भी कहा जाता है, जोग फॉल्स या गरसोप्पा फॉल्स। अब सबसे हाईएस्ट फॉल कौन सा है, तो कुंचिकल फॉल्स जो है वो सबसे हाईएस्ट है, ये भी कर्नाटका में ही प्रेजेंट है। बट अगर इंडिया का हाईएस्ट फॉल पूछा जाए तो वो कुंचिकल फॉल्स है, ना कि आपका जोग फॉल्स। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंट्स द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन दिया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा फिजिकल या फिर टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है। बट बेसिकली ये टोपोग्राफी होती क्या है, तो टोपोग्राफी का मतलब होता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। अब जैसे प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन्स, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, उनको रिप्रेजेंट करता है आपका टोपोग्राफिकल मैप। इसको हम कॉन्टूर मैप के नाम से भी जानते हैं। या ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इसमें बेसिकली नंबर्स लिखे रहते हैं कि हर एक लाइन कितने हाइट पे दी हुई है। इसको हम कॉन्टूर मैप कहते हैं। ये लाइंस जो दिखाती हैं और ये बताती हैं कि कौन सी जगह कितने हाइट पे है, ठीक है। इसको आइसो हाइट्स लाइन भी कहा जाता है, जहाँ पे आइसो का मतलब होता है कि सेम हाइट लाइंस। तो ये एक लाइन सेम हाइट पे बनी होगी, ठीक है। तो इसे हम कॉन्टूर मैप कहते हैं। ये फिजिकल फीचर्स ऑफ रीजन दिखाता है, या फिर इसे टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
इसके साथ याद रखें कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।